Our parents got married with rupees 500 and blessings. But today we need stability, savings, therapy, Pinterest board to get married. Is marriage still a basic milestone or is it becoming a luxury very few can afford? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So guys, I want to talk to you about a very basic thing yet not. So बहुत सिंपल करते हैं. मुझे एक बहुत सिंपल बात करनी है कि आज के टाइम पे और आने वाले टाइम पे मैरिज इज गोइंग टू बी अ लग्जरी. जो शादी है ना वो लग्जरी कहलाई जाएगी. जब हमारे माँ बाप ने शादी करी थी उनकी शादी पता कैसी हुई थी? 500 रुपए में. मतलब इट्स नॉट जस्ट 500 बट यू नो व्हाट आई मीन कि इतने पैसे की झंझट नहीं और कितना कुछ नहीं, बस शादी करनी थी तो वो 500 में शादी हो गई और इतना सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, उस सब मिला के उनकी शादी हो गई. लेकिन आज के टाइम पे मैरिज इज अ लग्जरी एंड इट्स गोइंग टू बी अ लग्जरी क्योंकि आज के टाइम पे शादी आसान नहीं है करनी. बहुत सारी चीजें हैं, खर्चे, फाइनेंशियल, बजट बनाना, लड़का ढूंढना, अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छी लड़की मिलेगी, बहुत कुछ है. तो मुझे आपसे यही बात करनी है, इसी के बारे में बात करनी है कि मैरिज ना आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा कीमती हो जाएगी. जिसकी शादी हो जाएगी ना, मतलब लकीस्ट गाय या गर्ल होगी वो. चलो बात करते हैं इसी के बारे में. चलो तो फिर सबसे पहले बहुत ही बेसिक के बारे में बात करते हैं. जो सबसे पहले जो एक लड़का या लड़की होते हैं जब वो जवान होना शुरू हो जाते हैं, वो अपना वो जो टाइम उनकी जो शुरू हो जाता है 25, 26, 24, 23 वाला, तो स्पेशली मैं इंडियन कल्चर के बारे में बात करूंगी और उसी के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि बाहर तो इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है. जिसने जब करनी है वो करेगा, जिसने जितनी उम्र में करनी है, जिसने 50 साल में करनी है वो 50 में भी करेगा. किसी को भी कोई प्रेशर नहीं है. जो मेन प्रेशर है वो हम इंडियंस पे है. अब क्या होता है ना कि हम जब पहले तो हम सोचते हैं कि चलो हम शादी करेंगे, ठीक है. जब हमारी वो उम्र आने वाली हो जाती है एज अकॉर्डिंग टू आवर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो सबसे पहले ये बात बोलना शुरू करते हैं कि उम्र हो गई है तो क्यों ना शादी करना शुरू कर दे. बेटा शादी कब कर रहे हो, वही सब कि इतने बड़े हो गए हो, शादी कब करनी है. तो सबसे पहले तो प्रेशर इस चीज़ का आता है कि बेटा शादी कब करनी है. तो हम सोचने लगते हैं इस चीज़ के बारे में कि हमने शादी कब करनी है. या हमारे मन में इतनी बातें चल रही होती हैं कि लड़का ढूंढा है, नहीं ढूंढा है, और अगर ढूंढा है तो कैसे बताना है अपने फैमिली में कि हाँ ढूंढा है. और फिर वो अरेंज मैरिज वाला लफड़ा, फिर लव मैरिज वाला. मतलब शादी होना ही में ही इतनी मतलब बड़ी बात है और हो भी गई है. पहले तो नहीं होती थी, पहले अरेंज ही होती थी. लव बहुत कम लोगों की होती थी. तो मतलब मेन जो प्रॉब्लम है वो यहीं से शुरू होती है. मतलब प्रॉब्लम क्या, जो बात शुरू होती है कि मतलब ढूंढा है लड़का या कुछ शादी करनी है ना. तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम यही आ जाती है कि लव है. अगर लव है तो फिर आपको बताने में प्रॉब्लम भी होती है कि यार लव है, घर वाले इतनी जल्दी मानेंगे भी नहीं. पर उससे भी पहले या उसके बीच में या उसके आने वाले टाइम पे जो शादी वाला पीरियड चल रहा होता है वो कितना मुश्किल हो जाता है आज के टाइम पे. मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ. जब हम ये वाली स्टेट में होते हैं तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे होते हैं कि अगर हमने लड़का नहीं ढूंढा तो ऑब्वियसली हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ढूंढेंगे. अब जो पेरेंट्स लड़का ढूंढते हैं वो कैसे ढूंढते हैं? वो अपने नेटवर्क और नेटवर्थ के हिसाब से ढूंढते हैं. आपको वो सबसे पहले क्या देखेंगे? हाँ लड़का ठीक ठाक दिखता है, अच्छा दिखता है, और कहाँ तक उसकी पहुंच है, और ऑब्वियसली नेटवर्थ, पैसे तो देखेंगे ही. और जब वो उनके पैसे के हिसाब से वो जो लाइन है जो मीट हो जाएगी तो मतलब आपके लिए वो लड़का रेडी है. और फिर अगर वो नहीं रिश्ता चलता तो फिर वो यही बोलते हैं कि बेटा वो तुम्हारा नसीब था. लेकिन अगर रिश्ता चल जाए तो ऑब्वियसली तुम्हारे माँ बाप ने रिश्ता ढूंढे, कोई बेकार तो ढूंढे ही नहीं, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही ढूंढेंगे. पर बात क्या आ जाती है सारी कि अगर नहीं चला तो फिर क्या? फिर आपकी किस्मत खराब है. तो मतलब करना क्या है? करनी है शादी या नहीं करनी है? ये भी नहीं पता खराब होगी या सही होगी, नसीब होगा या किस्मत होगी. पर उसी हाथ पे जब हम कोई लव मैरिज करना चाहते हैं, हमने कोई लड़का ढूंढा होता है, तो ऑब्वियसली हम वो भी अपनी फैमिली में बताने से थोड़ा सा पहले वो होता है ना कि यार पापा मम्मी मानेंगे नहीं मानेंगे. वो जो सारी जो लाइन है जो वो मीट करती है कि वो करेंगी मीट या नहीं करेंगी, या पापा क्या बोलेंगे उस चीज़ के बारे में. फिर उस चीज़ का भी बहुत प्रेशर होता है. फिर आप बताते हो, फिर वो चीज़ें निकालते हैं. ऑब्वियसली सबसे पहले तो वो मानेंगे नहीं, वो देखेंगे कि कहाँ खराबी है तो वही निकालेंगे सबसे पहले, है ना. तो वो कितनी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही होती हैं. तो एक ये स्टेज होता है लाइफ का, है ना, जहाँ पे जब हमारी शादी वाला पीरियड चल रहा होता है तो यहाँ पे सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है. अब दूसरा फेज क्या होता है कि जब हमारा ये वाला टाइम आ रहा होता है तो फिर दूसरा आता है कि कमिटमेंट वाला. कि अगर मान लो कि आपने कोई रिश्ता खुद से ही ढूंढा हुआ है, ठीक है, कोई आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है,
तो जब वो जो कमिटमेंट वाला टाइम होता है, पहले तो देखो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो एरा चल रहा होता है वो तो बहुत स्मूथ होता है कि चलो ठीक है शादी करेंगे, ये है वो है। जब शादी वाला टाइम आ जाता है तो वो वाला जो टाइम होता है वो कितना मुश्किल, कितना क्रूशल होता है। ऐसा लगता है कि यार अगर पेरेंट्स नहीं माने तो क्या हम एक दूसरे को छोड़ देंगे, या ऑब्वियसली पेरेंट्स से लड़ना नहीं चाहते, या अपने मतलब अपने पार्टनर से लड़ना नहीं चाहते। तो आपको पता है वो आजकल सब फेस करते ही हैं और ये बहुत नॉर्मल हो चुका है। तो अगर वो वाला जो टाइम आता है तो उसमें हमें कितनी टेंशन होती है कि यार पापा मम्मी मानेंगे इस रिश्ते को, या मतलब कैसे कैसे हैंडल होगा ये चीज़। फिर जब मम्मी पापा नहीं मानते हैं तो आपके जो पार्टनर होते हैं उसके साथ आपकी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो कई बार देखो पेरेंट्स मान जाते हैं और फिर वो जो लड़ाइयाँ होती हैं वो वर्थ होती हैं, ठीक है। बट कई बारी पेरेंट्स नहीं मानते हैं और फिर आपको ये होता है कि यार अगर पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो उनकी मर्जी के खिलाफ जाके शादी तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली भाग के तो नहीं जाएंगे या छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, है ना। फिर आपके पार्टनर से लड़ाई हो जाती है और फिर खत्म हो जाता है आपका रिश्ता। तो मतलब कितना केओस चल रहा होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप ना ढोल बन जाते हो, अपने पार्टनर से भी सुनते हो और अपने मम्मी पापा की भी बातें सुनते हो कि तेरे को यही मिला था। आपका पार्टनर बोलेगा कि तेरे मम्मी पापा को प्रॉब्लम क्या है, ये वो कितना कुछ होता है ना। बट प्रॉब्लम फिर ये भी आ जाती है सबसे पहले तो कमिटमेंट वाला, है ना। क्योंकि अब देखो ये तो हो गया लव मैरिज वाला जो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर जिसमें आप लड़का ढूंढ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि वो क्या मतलब वो ट्रस्ट वर्दी है, उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, या मतलब क्या वो आपके लिए ठीक होगा, क्या पता वो कौन सी चीज़ों पे इतने अजीब रिएक्ट करता हो। मतलब अरेंज मैरिज वाला तो स्कैरी है ना, स्कैरी तो लव भी और अरेंज दोनों है। बट अरेंज में एक अलग लेवल का मतलब स्कैरी है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसका नेचर कैसा है। आप 2-3 बार मिलोगे, ऑब्वियसली अपना बेस्ट बिहेवियर देगा या देगी, है ना। कि अगर वो रूड भी होगा तो वो रूड नहीं होगी या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो नया नया जो रोजी टाइम होता है वो तो सबको ही अच्छा लगता है और हर कोई उसमें अच्छा ही बिहेव करता है। तो यार पता ही नहीं लगेगा कि मतलब ये लड़का है लड़की ठीक है कि नहीं है, तो कैसे क्या होगा, है ना। तो फिर आप जब मान लो डेटिंग ऐप पे भी, ये सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया ने इतना दिमाग खराब कर रखा है क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में हो और दूसरे हाथ पे आप सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव हो, आप देखते हो कि हाँ लड़के लड़कियां पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं कि आपको पता है ये सुंदर है, ये स्मार्ट है, ये जो भी है ना, आप देखते हो। तो आपको ये भी नहीं पता कि जो आपका प्यार है 3-4 साल का, क्या वो रहेगा या नहीं रहेगा। किसी दिन कोई लड़की पसंद आ गई, किसी दिन कोई लड़का पसंद आ गया, आपने देख लिया, किसी ने कमेंट कर दिया, आपको मैसेज कर दिया, यार आप तो पिघल जाओगे। और मैं ये बस बोलने के लिए नहीं बोल रही, आपको भी पता है आज का टाइम है ही ऐसा कि 3-4 साल तो मैं फिर भी छोटा टाइम बोल रही हूँ, 10-10 साल देखे हैं मैंने जो इतना टाइम इकट्ठे रहने के बाद भी उनको कोई और पसंद आ जाता है, कोई किसी को धोखा दे देता है। मतलब आप खुद सोचो, ये एक ऐसा टाइम है 3-4 साल, देखो साल जिसके साथ वक्त बिताया, अच्छा वक्त बिताया, उसके लिए 6 महीने और 6 साल क्या है ना। जिसने 6 महीने बिताए हैं वो भी रेडी हो जाता है कई बार शादी के लिए, और जिसने 6 साल बिताए कई बार वो भी रेडी नहीं होता शादी के लिए। तो प्रॉब्लम सारी ये है कि करना कैसे है ना। तो अब कितना ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ पे कि यार अगर मतलब हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है और फिर कोई प्रॉब्लम आ गई तो यार इतना टाइम पीरियड जो है मतलब वो तो हमारा वेस्ट हो जाएगा ना लाइफ का। फिर हम कोई और लड़का ढूंढने बैठेंगे, और स्पेशली 25-26-27 साल की उम्र के बाद अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, आई मीन क्या तुम्हारे तरफ से तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, तो मूव ऑन कैसे करोगे। क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है ये तो शादी करने का होता है ना, मतलब क्योंकि हम सबके दिमाग में यही चीज़ है, हम इंडियंस हैं तो हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि ये जो उम्र है इसके आसपास हमें शादी करनी ही करनी है। बट यार अगर इस टाइम पे आते आते अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या करोगे, आई मीन मूव ऑन करोगे या फिर अपने मम्मी पापा को बोलोगे लड़का ढूंढ दो शादी कर दोगे, या लड़का तो फिर वो ये हो जाएगा कि भाई मम्मी पापा के हिसाब से तो शादी करनी नहीं है भाई, फिर तो वो एकदम दुखी हो जाएगा भाई, शराबी पी के मतलब पागल हो जाएगा ना, फिर वो अपना आशिक बन जाएगा। फिर तो करना क्या है इस चीज़ के ऊपर। तो मतलब तुम सोच के देखो, ये जो मैं बात बोल रही हूँ ये सारी यही आती है कि आज के टाइम पे शादी इज़ अ लग्जरी। ये बैग्स वैग्स लेना ना सस्ता है, क्योंकि तुम समझ रहे हो ये पैसे हैं, ये दे के ले सकते हैं, पर पैसे दे के रिलेशनशिप नहीं आ सकता, और पैसे दे के रिलेशनशिप टिक नहीं सकता। मतलब दिस इज सो स्कैरी, आई मीन कि सोचने अगर लगोगे, अगर कोई रिलेशनशिप में है, उसका रिलेशनशिप अगर खराब हो गया या टूट गया, क्या करोगे, दुनिया खत्म हो जाती है यार। क्योंकि तुमने उसके सारे फेवरेट कलर पूछे होते हैं, फेवरेट चीज़ें पूछी होती हैं। अब तुम सोचो मुझे फिर से स्टार्ट करना है किसी के साथ कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ योर फेवरेट नंबर, या मतलब तुम्हें पता ही है कि फेवरेट क्यूजीन, खाना पीना, घूमना। आई मीन दिस इज सो स्कैरी।
बट फिर यही बात है कि शादी आज के टाइम पे बहुत लग्जरी हो चुकी है, क्योंकि देखो जिसका तो लव चल गया है ना, जिसकी किस्मत चल गई उसकी तो शादी हो जाएगी, पर यार जिसकी नहीं चली किस्मत उसकी शादी नहीं हो पाएगी भाई, फिर वो तो दुखी हो जाएगा ना, 1-2 साल तो वो मूव ऑन होने में टाइम लग जाएगा। पर मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, जो एक्सेप्शंस होते हैं जिनका ब्रेकअप हो जाए तो उनके मम्मी पापा को फिर वो जाके बोल देती हैं लड़कियाँ, हाँ पापा मम्मी अब आप ढूंढ दो हम शादी कर लेंगे। नहीं भाई, ये कैसे हो जाता है, मतलब मैं तो अगर सोचने भी लगती हूँ तो ये मुझसे प्रोसेस भी नहीं हो सकता कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में है और हमारा रिलेशनशिप टूट जाए और फिर हम बोले मम्मी पापा जिससे शादी करानी है करा दो। नहीं, मुझे गूज बम्स आ जाते हैं, और मतलब सोचते हुए कि मतलब कई लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है और कई लोगों के लिए बहुत नॉर्मल भी है, पर ठीक है सबका अपना अपना है। पर बात तो सारी वहीं घूम के आ जाती है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो मतलब ये कितना ना रिलैक्सिंग है ना आज के टाइम पे कि हाँ भाई शादी हो गई बिना कोई प्रॉब्लम के, ना कोई फुफ्फड़ मासड़ मासी चाचा चाची कुछ नाराज नहीं हुई, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब सुख शांति से शादी हो गई। पर यार बात सिर्फ वही नहीं है कि सुख शांति से शादी हो गई, शादी तो फिर भी हो ही जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी उनके जो दूसरी जो आपका पार्टनर है उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि कुछ प्रिटेंड भी करते हैं कि हाँ जी मतलब सब बढ़िया, शादी वादी सब अच्छी जा रही है, ये शादी के बाद बातें करते हैं भाई कि दादी सी होती चाची, आई मीन कैसी थी उसकी चाची, और भाई मतलब और शादी के बाद अगर कोई ग्लिच हो गया तो, क्योंकि बात सारी यही नहीं ना आती कि शादी हो गई तो मतलब अब ये हो गया, वो तो बहुत बड़ी बात है कि शादी हो गई तो मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन शादी को कैसे निभाना है और कितने लंबे टाइम तक, मतलब पहले के टाइम पे आपने देखा है जो कपल्स होते हैं वो कैसे, आज के टाइम पे मैं देखती हूँ ना अगर बाहर निकल के वो कैसे हाथ में हाथ पकड़ के, मैं सोचती हूँ उन्होंने कितना लड़ाई करी होगी, कितना उनको वक्त लगा होगा वहां तक पहुंचने के लिए, और कितना उन्होंने एक दूसरे को माफ करा होगा, तब जाके वो इकट्ठे हैं हर हाथ पकड़ के चल रहे हैं। आई मीन दिस इज अ प्योर लग्जरी, चीजें खरीद लोगे सब कर लोगे, पर ये चीज कहाँ से लाओगे। मुझे तो शादी करने से भाई बहुत डर लगता है, क्योंकि हम सब कुछ हम देख सकते हैं, और पता है क्या आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि यार शादी हो जाएगी ना तो तुम अच्छे से सेटल हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी एकदम ना सॉर्ट हो जाएगी। यार पहले बोलने वाले खुद तो सोचो तुम सेटल्ड हो, क्योंकि आज के टाइम पे सेटल होना बहुत बड़ी बात है, और आजकल बोलना भी बहुत आसान है कि भाई शादी कर लो और तुम सब सेटल हो जाओगे। एक बात बताओ यार, आई मीन तुम्हारा अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, वो जो शादी वाला टाइम था और तुम्हारी नहीं चल पाई और तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई, मतलब ठीक है घर पे बातचीत चल रही है पर तुम्हारे पार्टनर से तुम्हारा झगड़ा हो गया या तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा झगड़ा हो गया और कुल मिला के तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई, वो जो 3-4 साल का रिलेशनशिप है, 8-10 साल, मतलब एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अगर जितना मर्जी हो सकता है, वो 1 साल भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, मैटर नहीं करता, मैटर ये करता प्यार करते थे ना, नहीं हुई उससे शादी, तो मान लो कि अब तुम्हारा 3-4 साल का जो रिलेशनशिप है यार उससे बाहर कैसे आना है। आई मीन दिस इज सो हार्ड। जैसे मैंने बोला है कि यार फिर से पूछना कि भाई व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, बट हाँ कुल मिला के अगर मैं तुम्हें ये बात बोलूँ कि जब तुम्हें पता लग गया कि यार वो तुम्हारा ना जो पार्टनर था वो सही नहीं था, तुम्हारे लायक ही नहीं था, मतलब तुम यू डिजर्व मच मोर देन दैट, तो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आप उसके साथ रह रहे हो तो जीना हराम है, तो फिर शादी के बाद तो खत्म ही है ना जिंदगी, क्योंकि जब पहले ही अगर तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही है ना लाइफ में तो शादी के बाद ना इंटू 10 हो जाती है वो, क्योंकि सबको क्या लगता है चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, एक बार शादी हो गई ना तो मतलब कहीं जाएगा ये कहीं जाएगी, है ना, क्योंकि अब तो शादी होगी तो टेंशन ही नहीं है, अब ये जाएगी तो भाई इसके माँ बाप बोलेंगे, अगर डिवोर्स हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ भी हो जाएगा तो भाई मतलब शादी होगी ना तो अब तो सीन सेट है। लेकिन जब वो वाला जो सीन होता है जहाँ पे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, अब तुम साथ में नहीं हो, अब किसी और लड़के को देखना भी, आई मीन पहले वाला ट्रॉमा तो संभाल लो, जो पहले वाली प्रॉब्लम्स है वो तो ठीक हुई नहीं है, अब दूसरा लड़का कैसे देख लोगे यार, मुझे समझ में नहीं आता। वो लोग इतने धन्य हैं जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हो जाता है, मतलब मैंने तो मेरी नज़र में बहुत लोग देखे हैं वो, तो मैं वही सोच रही हूँ कि जिनके ब्रेकअप हो जाते हैं, जिनके मम्मी पापा नहीं मानते हैं कि यार नहीं करानी हमें, मतलब इस लड़के से शादी, है ना, मेन प्रॉब्लम तो वहीं आती है, इस लड़के से नहीं करानी है शादी, और फिर उनके मम्मी पापा उनके लिए लड़का ढूंढते हैं और लड़की मान भी जाती है भाई कि हाँ तुम मतलब पापा लड़का ढूंढ दो, और क्योंकि देखो क्या बात है, पापा मम्मी कौन सा लड़का ढूंढते हैं जिसके पास होते हैं पैसे, और जितनी उनकी पहचान होती है उस हिसाब से वो लड़का ढूंढ देते हैं, और फिर हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, नेचर बिहेवियर ये तो टाइम के साथ शादी के बाद सारा कुछ तो मैनेज हो ही जाता है और आपको कॉपरेट तो करना ही होता है,
और आपको मैनेज, आपको कॉम्प्रोमाइज भी करने ही होंगे। वो तो चाहे लव है चाहे अरेंज है, तो कर लेना इसके साथ भी, चाहे भाई वो मारता हो तुम्हें। सोचो यार, वो चाहे आगे से टॉक्सिक निकल जाए, मतलब तुम्हें मैनेज करना होगा क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने लड़का तुम्हारे लिए ढूंढा है। आज के टाइम पे वैसे भी सहने वाला कोई है नहीं, क्योंकि कोई सहता ही नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम उन्हें आती है या कोई भी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं तो झट से ब्रेकअप हो जाते हैं, तो शादी तो वैसे दूर की बात है। तो यही तो सारा पॉइंट है। अगर आज के टाइम पे रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, अब ये लव के ही मैं बता पाऊंगी, वैसे अरेंज का भी यही है। अगर लव मैरिज में तुम्हारे रिलेशनशिप में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ऑब्वियसली तुम ब्रेकअप कर लोगे, शादी तक पहुंचने नहीं दोगे। ठीक है, चलो वेल एंड गुड, तुम्हें पहले पता लग जाएगा कि नहीं हो सकती। लेकिन जो अरेंज मैरिज है उसके बाद जब तुम शादी कर लेते हो, क्योंकि पहले तो पता नहीं लगता और रंग तो बाद में ही निकलते हैं सबके, तो फिर अगर तुम्हें कोई चीज़ पता लगती है तो तुम्हें क्या लगता है कि आज के टाइम पे कोई सहता है? नहीं सहता ना। अगर पता लगेगा कि यार वो टॉक्सिक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ कर देगा जो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि लाइक व्हाट द हेल, ये भी कर सकता था, ये भी कर सकती थी, तो तुम निकल जाओगे उससे, तुम डाइवोर्स कर लोगे। तो कुल मिला के सारी बात यही आती है कि रिलेशनशिप में टिकना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। ठीक है, तो जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप झट से निकलने की कोशिश करते हो। ठीक है, चाहे वो एक रिलेशनशिप अभी शादी नहीं हुई है चाहे बाद में हुई है, तो सारी पॉइंट ही यही है कि आज के टाइम पे शादी करना और हो जाना और शादी अच्छी चलना इज अ लग्जरी, इज अ बिग डील, क्योंकि नहीं हो पाता है। क्योंकि जिसको जो प्रॉब्लम आती है वो छोड़ देता है और वो यही सोचता है कि भाई ये छोड़, आगे पोटेंशियल बहुत है लड़के या लड़कियां जिसको मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ और जो मुझे ज़्यादा डिजर्व करता है या मैं उसको ज़्यादा करती हूँ। तो बहुत आसान हो गई ये सारी चीज़ें होना। और वैसे भी आपको पता ही है कि आज के टाइम पे आज के टाइम पे प्यार भी सच्चा है, लेकिन ना वो प्यार कई कई जगह पे है। अब ना अगर आप मान लो आप प्यार कर लोगे, पर ये गारंटी नहीं है कि जो आपका पार्टनर है वो सच्चा निकल जाएगा या वो कुछ आपकी वैल्यू करेगा उतनी में। ये भी नहीं कह रही कि खत्म हो गए लड़का लड़कियां, कि ऐसे है ही नहीं कि जो सच्चा प्यार नहीं करते या जो वैल्यू नहीं करते। कुछ टॉक्सिक भी होते हैं, कुछ बेकार होते हैं, कोई कुछ हरकतें करते हैं, कोई चीट करता है, कोई बदतमीजी से बात करता है, कोई मारने को आता है, कुछ ना कुछ वैरायटी मिलती रहती है। पर जब सच्चा प्यार होने के जब ये चांसेस हैं भी ना, पर ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के भी हैं कि टूट सकती है शादी या रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। तो भाई कुल मिला के बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे शादी करना। चलो तुम्हारा फाइनल भी हो गया, तुम्हें शादी करनी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब बात आती है, चलो मम्मी पापा भी मान गए, ठीक है, और तुम्हारा रिलेशनशिप भी बहुत स्मूथ था, लव मैरिज के अरेंज मैरिज में भी, कि चलो सब कुछ हो गया, रिश्ता हो गया, फाइनल हो गया, तुम्हें पसंद आ गया तुम्हारा लड़का या लड़की जो भी है, और फिर ऊपर से तुम्हारी लव मैरिज भी, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा ने एक्सेप्ट कर ली है कि चलो एवरीथिंग इज वेल एंड गुड नाउ। अब शादी करने का पॉइंट आता है। अब क्या प्रॉब्लम आती है कि जी फैमिली पे जो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, जो खर्चा अब शादी पे करना है, जो बजट बनाना है, एक वो प्रेशर है। पहले के टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। पहले के टाइम पे थी, मैं ये नहीं बोलूँगी, देखा करते थे कि कौन किसके पास क्या है कितना है, पर ये ग्रैंड मैरिज वाला सीन बहुत कम था, मतलब रेयर, लाइक वंस इन अ ब्लू मून एक कोई निकल आता होगा जहाँ सोचते होंगे कि ऐसी शादी करनी है वैसी शादी करनी है। पर जब जिसके पास जितने पैसे होते हैं या जितना पता होता था कि इतना है और ऐसी ही शादियाँ होती हैं, तो इतना कोई फस क्रिएट नहीं होती थी, इतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। क्या होता था कि हाँ कूलर फ्रिज ये सारी चीज़ें देखनी है, और वो जो कूलर फ्रिज वगैरह होता था ना वो भी बहुत लग्जरी होती थी, तो कईयों को तो वो भी नहीं जाता था। तो दहेज वाला सीन भी बहुत ही कुछ था तो था ही, क्योंकि ऑब्वियसली देते ही थे चीज़ें, लेकिन वो एक प्रेशर वाली चीज़ नहीं थी जो आज के टाइम पे है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले बजट बनाना है, तुम्हें देखना है कि तुम्हें सबसे पहले आउटफिट, यार आउटफिट पे लोग इतना खर्चा करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई मैं ये सब नहीं करूँगी, मैं करूँगी भाई, मुझे भी शादी करनी है और मुझे भी बहुत धूमधाम से करनी है, छोटे होते से बहुत मन था, पर ऐसा नहीं कि भाई लूट ही मचा दो, है ना, कि मतलब यही है शादी पे खर्च। मेरा यही परसेप्शन था कि ग्रैंड ग्रैंड है ना, अब मेरा परसेप्शन ही हो गया अच्छी करो, सही करो, ऑब्वियसली कपड़े पहनो, अच्छे पहनो, पिक्चर्स वीडियोस, ऑब्वियसली किसका मन नहीं करता, सबका करता है, लेकिन ऐसा मत करो कि सारे पैसे इसी पे लगा दो। सही सही रखो यार, उसका क्या है, आगे जाके यूज कर लोगे, घूमने चले जाओगे, इन्वेस्ट कर लोगे, इतना कुछ है, तो मैं सबको ये सारी चीजें पता ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि भाई अगर कोई फंक्शन करना है इतने पैसे लगेंगे जी, करोड़ों की शादियां होंगी जी, करोड़ों की मेहंदी सगन, कितने फंक्शंस होते हैं, है ना, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम आ जाती है। चाहे जो पेरेंट्स होते हैं उनको लोन लेना पड़ जाए, और बहुत पेरेंट्स लोन लेते भी हैं, मैंने तो
देखा है। मैंने कुछ कुछ लोग देखे भी हैं जो लोन लेते हैं लाखों का, करोड़ों का। इतनी तो उनकी जो सैलरी, जो इतने पैसे जो उनको मिलते हैं कमाई से, उतने तो वो भी नहीं होते जितना वो लोन ले लेते हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर होता है कि जो हमारे इन लॉज हैं, जो हमारे पार्टनर के पेरेंट्स हैं, वो क्या सोचेंगे, ये दुनिया को दिखाना है, समाज को दिखाना है, जो इतने पैसे लगाए थे, इतना सब करा था। तो आप ये समझो कि शादी वाला जो प्रोसेस है ना, वो बहुत महंगा है। मतलब लुट जाओगे तुम लोग शादी का। पर अगर अच्छा लड़का है, लड़की, सब कुछ हो जाए तो फिर पैसे लगाने में भी उतना दुख नहीं होता। पर फिर वो पता ही नहीं है ना कि वो क्या वो टिकेगा नहीं टिकेगा। मैं ये भी नहीं कह रही कि ये अच्छा लड़का या नहीं है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स से वो जो लव मैरिज वाला सीन था उसमें मान गए, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे नहीं लगाएंगे। हर चीज़ अगर सोचने लगोगे हर एंगल से बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी। अगर लगेगा कि लव मैरिज करनी है तो पेरेंट्स पहले तो बहुत मुश्किल से माने, फिर वो बोलेंगे कि हाँ भाई इतना पैसा नहीं लगा रहे, कल को क्या पता कुछ हो जाए। ये भी नहीं सोच सकते। ये सोचेंगे तो लगेगा कि फिर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे ना। अगर किसी भी एंगल से कन्फ्यूजन लाने की कोशिश करोगे, अगर वो हो गया तो पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, अगर पैसे ज़्यादा लगा दिए आगे पैसे नहीं आए तो तुम्हें पता ही है कितना कुछ होता है। और अगर ये वाले हर एक एंगल से अगर कोई ना कोई कमी निकालने लग जाएंगे तो कमियां तो निकलेंगी ही निकलेंगी। कुछ परफेक्ट हो नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके भी शादी करनी ही पड़ती है। लेकिन जब तुम्हारा अगर ये वाला सारा फेज निकल गया ना, पर तुम अब इस पे आए हो कि अब शादी करनी है, तो प्लीज़ अपने माँ बाप को फोर्स मत करना कि इतने पैसे लगा दो, उतने पैसे लगा दो। आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, तो आप समझो कि बहुत बड़ी बात है। आपको उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। आगे बच्चे होते हैं, तुम बूढ़े होते हो, और फिर जब वो बुढ़ापा आ जाता है, वो उसमें जो प्यार होता है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो यार मतलब उसको कहते हैं एक सक्सेसफुल, मतलब प्यारी जिंदगी। अब ऑब्वियसली सक्सेसफुल पैसा वैसा वो सब तो होता ही है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ रेयर नाउ। ये बहुत कम है। और फिर लोग ऐसी चीज़ों में बहुत भरोसा रखने लग गए हैं और इसको बड़ा बनाने लगे हैं। और बड़ा बनाने वाले भी कौन है? हम लोग हैं, क्योंकि हम ही तो लोग हैं जो चीट करते हैं। हम ही तो लोग हैं जो इतने एक्सपेक्टेशंस ले आते हैं, या हम मतलब गंदी हरकतें करते हैं, अच्छी हरकतें करते हैं, मुश्किल बनाते हैं चीज़ों को, शादी को, रिलेशनशिप को, मतलब प्यार, बेसिकली प्यार को, और हर चीज़ खराब करते हैं। पर अगर हम ही ये चीज़ समझ जाएं कि चलो अब यहाँ तक सारी चीज़ें मान गए कि हो गया है ना, पेरेंट्स वगैरह सब मान गए, अब तुम्हारे हाथ में है कि शादी को कैसे ठीक रखना है। और ऑब्वियसली तो एक साइड से ये चीज़ नहीं हो सकती है, दोनों साइड से होती है। और आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है ये देखना कि एक लड़का है जो लाइक ही इज़ टोटली इनटू यू, और वो जो लड़की है शी इज़ टोटली इनटू यू, कि मतलब तुम्हारे बीच में जो प्यार है वो बहुत तगड़ा है, वो तुम हर चीज़ अच्छे से समझते हो, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, प्यार, कितनी चीज़ें होती है। अब मैं ऐसे सोचने लगी तो मेरे को वर्ड्स नहीं आते हैं। बट अगर मैं एक्चुअली सोचने बैठूँ, वो जो एफर्ट्स होते हैं, वो जो छोटी छोटी चीज़ें, लिटिल थिंग्स आंट लिटिल, है ना। तो जब वही चीज़ें नहीं होती हैं, क्या पता तुम्हें शादी के बाद चीज़ें मांगनी पड़े कि यार वैलेंटाइंस पे फूल ही ले आया यार, और फूल नहीं लेके आया। दिस इज़ मतलब सो बेसिक, एंड बोलने की ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ पे। और सोचो ये चीज़ नहीं हुई तो फिर तुम बुरा लगता रहेगा, क्योंकि तुम हो एक होपलेस रोमांटिक लड़के लड़कियाँ, ठीक है, जिसको बिना बोले चीज़ें चाहिए। तो कितना मुश्किल है ये सारा चीज़ें मतलब बैलेंस करना और मैनेज करना। ऑब्वियसली एक इंसान में सब कुछ ये नहीं हो सकता है ना। किसी को गुस्सा आता होगा ज़्यादा, किसी को कुछ होता होगा, कोई किसी चीज़ पे रिएक्ट करता होगा। इन टोटल तुम्हें ऐसे इंसान के साथ शादी करनी है जिसके साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके साथ तुम्हारा प्यार है, रिस्पेक्ट है। मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ हमेशा से, प्यार सब कुछ नहीं होता, क्योंकि जो प्यार होता है वो एक अटैचमेंट हो जाती है, वो एक रूटीन हो जाता है, तो तुम्हें लगता है वो प्यार है। लेकिन जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तुम्हारे केयर नहीं करेगा, जो एफर्ट्स करते हैं वो नहीं करेगा, देन व्हाट इज़ प्यार? अगर ये प्यार नहीं है तो प्यार क्या है? रोज सोना, बातें करना, खाना, एक दूसरे को हंसाना, कुछ मोमेंट्स के लिए तुम खुश हो जाओगे, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें हैं जो लाइफ लॉन्ग रहेंगी वो है रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, प्यार, केयर, एफर्ट्स, छोटी चीज़ों पे ध्यान देना। यार बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। पर अगर तुम्हें ऐसा कोई इंसान मिल जाता है ना, तो प्लीज़ उसकी ज़रूर केयर करना, उसको कभी मत छोड़ना। और कभी चीट करने का, कभी उससे बदतमीज़ी करने का, या एक ऐसे प्यारे इंसान को मत खो देना जो तुम्हारा बहुत करता है। तो तुम्हें जब रियलाइज़ हो जाएगा कि वो तुम्हारा बहुत करता है, तो तुम भी उसका बहुत करना शुरू कर देना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको तभी शादी करनी है जब आप 100% श्योर हो। अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करना और दूसरों की भी मत करना, क्योंकि आप
किसी और की ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब करते हो क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे इंसान हो। अगर आपके मन में सेकंड थॉट आता है, आप डाइसी हो, आपको लगता है कि नहीं, शायद वो आप इंसान नहीं हो जो आप उस पर्सन के साथ शादी करके खुद भी सुखी रह सकते हो और उसको भी वो ज़िंदगी दे सकते हो जो वो हर कोई चाहता है एक्चुअली। वो ज़िंदगी तो कि आप जिसके साथ रह रहे हो वो भी बहुत खुश रहे और आप भी बहुत खुश रहो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वो इंसान नहीं हो तो प्लीज़ मत टाइम वेस्ट करना अपना भी और किसी और का भी और फैमिलीज़ का भी। और बात सारी यही आती है कि अगर शादी हो भी जाती है तो प्लीज़ उस चीज़ को अच्छे से समझना और ध्यान रखना, क्योंकि शादी इज़ लग्जरी, मैरिज इज़ लग्जरी, उसका ध्यान रखना। और हर्ट मत करना, इंटेंशनली ही आप हर्ट करते हो और आपको सब पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप भोले बन रहे हो कि हो गया, ये तो लाइफ थी, तो किस्मत थी, ये तो होना ही था, नहीं, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आप जो चाहते हो आप वही करते हो। तो चीटिंग या जो गलत हरकतें करते हो वो सारी चॉइस होती है, वो एक मतलब एक अपने आप नहीं हो जाती वो चीज़, आपको सब पता होता है और आप सारे होश आवाज़ में ही होते हो जब आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो वो चीज़ें आप मत करना। और अगर आपकी शादी हो जाती है तो बहुत बहुत मुबारकें, खुश रहो, पर दूसरों को भी खुश रखो। I hope you liked my video, and guys if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप मेरी देख सको। और पहले वीडियोस भी देख लेना, सारी प्यार के ऊपर ही हैं और आपको शायद पता लग जाएगा कि आपको रिलेशनशिप में आना है या नहीं आना है, ठीक है, और शादी करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे मतलब क्या क्या करना चाहिए रिलेशनशिप में। सारी रिलेशनशिप एडवाइस भी दी हुई है और सारी चीज़ बताई भी हुई है कि कैसे क्या करना चाहिए। अच्छा लगा तो फॉलो करना लाइफ में और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।